हाय गाइस, आज हम लोग डेफेमेशन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि फ्रिक्वेंटली जो डेफेमेशन है ये यूज़ में रहता है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। अगर हम डेफेमेशन की बात करते हैं तो दिस इज़ एन एक्ट ऑफ स्पॉइलिंग अदर्स रेपुटेशन, मतलब किसी दूसरे के रेपुटेशन को ख़राब करने को डेफेमेशन करते हैं। बाय मेकिंग सम एब्सर्ड स्टेटमेंट और मिसलीडिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब हम किसी के रेपुटेशन को ख़राब करना चाहते हैं, उसमें हम फॉल्स या मिसलीडिंग कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो इसे हम डेफेमेशन करते हैं। डेफेमेशन के जो फॉर्म होते हैं दो तरह के होते हैं, एक स्पोकन वर्ड के द्वारा, एक रिटेन होता है। अगर हम स्पोकन को बात करें तो उसको स्लैंडर बोलते हैं, और रिटेन को क्या बोलते हैं, हम लेबल बोलते हैं, लेबल। अब नेचर ऑफ द ऑफेंस क्या हो सकता है? डेफेमेशन को दो तरीके से पनिश किया जाता है। एक सिविल नेचर का होता है जो टॉर्ट के अंदर हम उसको पनिश करते हैं, टॉर्ट के अंदर उसको डील करते हैं, और सिविल नेचर का जो होता है उसमें हम डैमेजेस देते हैं, मतलब कंपनसेशन देते हैं। जो सिविल नेचर का डेफेमेशन होता है उसमें हम कंपनसेशन देते हैं, उसमें पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, जनरली जो पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। दूसरा होता है क्रिमिनल। इसके अंदर आईपीसी की धारा 500 अंडर 500 इसके अंतर्गत हम पनिशमेंट देते हैं। आईपीसी की धारा 500 के अंदर पनिशमेंट देते हैं। ये नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। अगर हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें, ऑफेंस दो तरह के होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। अगर हम नॉन कॉग्निजेबल की बात करें, इसमें अरेस्ट या इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत हमें ना इन्वेस्टिगेशन या अरेस्ट के लिए हमें कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसका जो पनिशमेंट होता है लेस देन 3 इयर्स होता है। जैसे क्या वो थेफ्ट हो गया, तो ये नॉन कॉग्निजेबल कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अगर हम कंपाउंडेबल की बात करें तो ऑफेंस दो तरीके होते हैं, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। जो कंपाउंडेबल होते हैं कोर्ट के परमिशन के बाद, उसके आउट ऑफ कोर्ट के परमिशन के बाद उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन जो नॉन कंपाउंडेबल होता है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लाइक थेफ्ट जो है कंपाउंडेबल ऑफेंस है, लेकिन मर्डर जो है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अब हम इसेंशियल की बात करते हैं। जो स्टेटमेंट होना चाहिए डेफेमेटरी नेचर, मतलब ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए किसी के रेपुटेशन को हार्म करता, और जो एलिगेशन हो वो अफेक्टेड पर्सन है, जो पिटिशनर है, उसको अफेक्ट होना चाहिए। मतलब जो स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है उस व्यक्ति के रेपुटेशन को हर्ट होना चाहिए। और जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मतलब जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उस अफेक्टेड पर्सन के अलावा किसी और ने भी सुना हो, मतलब कोई एटलीस्ट एक थर्ड पर्सन होना चाहिए बिटवीन पिटिशनर और एक्यूज के अलावा भी एक पर्सन और होना चाहिए जिसने इस स्टेटमेंट को सुना। ये सब जो थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो थे डेफेमेशन